So in this class we are going to start with the question number 1 of miscellaneous exercise from chapter 10. So here in question number 1 it is given that write down a unit vector in xy plane making an angle 30 degree with the positive direction of x axis. प्लेन कौन सा है? xy प्लेन. थीटा आपको कितना गिवन है? 30 डिग्री. और किसके साथ बना रहा है एंगल? वो x एक्सिस के साथ. ऐसा वेक्टर आपको xy प्लेन में जनरेट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एग्जाम्पल इसमें गिवन है ये आपको एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में. राइट डाउन द यूनिट वेक्टर्स इन xy प्लेन. तो xy प्लेन के लिए हमने एक वेक्टर जनरेट किया था cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप. ये एक यूनिवर्सल वेक्टर है जो हमेशा xy प्लेन में रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1. मैग्नीट्यूड इज़ 1. तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. डेरिवेशन हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं कि कैसे ये जनरेट होता है. सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ कार्टेशियन प्लेन to represent our vector xy. From origin it is going to point P and this vector is making angle 30 degree with x axis. ठीक है. Magnitude of this vector r is 1 since it is unit vector. We know unit vector in xy plane is given by रिलेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. r इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप. नाउ पुट वैल्यू ऑफ थीटा. अब क्वेश्चन में यही था एग्जाम्पल में कि आपका थीटा बदलता रहेगा लेकिन वेक्टर सेम रहेगा. तो अब जैसे क्वेश्चन में आपको 30 दे दिया, एग्जाम में 45 आ जाएगा, तब भी यही करना है. बस थीटा को आपको चेंज करना है. तो आप लिखेंगे कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप. वैल्यू देखिए, कोस 30 क्या होता है बेटे? यानी साइन 60 की वैल्यू के बराबर होता है. सो √3/2 आई कैप प्लस साइन 30 इज 1/2 जे कैप. सो दिस इज आवर वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड इट इज मेकिंग 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस ऑन xy प्लेन. समझ में आ गया? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज गिवन दैट find the scalar components and magnitude of the vector joining the points P and Q. यानी जो P और Q से डेवलप होकर वेक्टर आएगा उसके स्केलर कंपोनेंट भी बताने हैं और उसका क्या बताना है? मैग्नीट्यूड. तो आप जानते हैं पी क्यू सा वेक्टर जनरेट करने के लिए क्या करते हैं हम? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप. वेक्टर बन गया है ना? ये कौन सा वेक्टर बना है यहाँ? इट इज़ वेक्टर पी क्यू. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेक्टर पी क्यू क्या जनरेट किया है? हमने किया सेकंड में से फर्स्ट के कंपोनेंट को माइनस करते हैं. तो हमने बना लिया है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस के कैप. ये वेक्टर बन गया है. अब हमसे दो चीज़ें पूछ रहे हैं, देखो, स्केलर भी और मैग्नीट्यूड भी. स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं? तो जो हमारे IGK के कंपोनेंट्स होते हैं ना, कोफिशिएंट कह सकते हैं आप इन्हें, तो वही स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं. सो हम लिख सकते हैं स्केलर कंपोनेंट्स आर x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1. ये हमारे स्केलर कंपोनेंट्स हो गए. अब हमें क्या बताना है? देखो, मैग्नीट्यूड बताना है. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्क्वायर रूट कंपोनेंट का स्क्वायर. सो हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वी राइट बाई मॉडुलस साइन is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. बन गया है मैग्नीट्यूड भी और स्केलर कंपोनेंट भी बता दिए. तो यानी आपको कोई भी वेक्टर दिया जाए, अलग अलग वेक्टर्स जैसे p और q सेपरेटली दे दिया, तो उनसे बनता हुआ वेक्टर अगर आप बनाएंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ नेक्स्ट कंपोनेंट माइनस फर्स्ट, फिर आपका हमारा न्यू वेक्टर जनरेट होता है. फिर मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा हमेशा. ठीक है. Come to example 3. Now question number 3. A girl walks 4 kilometer towards west. गर्ल कहाँ चली है? वेस्ट की तरफ चली है. Then she walks 3 kilometer in a direction 30 degree east of north. यानी 30 कहाँ घूमा है? नॉर्थ के ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में. आप देखेंगे फिगर से हम. And she stops. Determine the girl's displacement from her initial point. यानी शुरू से लास्ट तक का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो सबसे पहले डायरेक्शन के जब भी क्वेश्चन आएंगे यू विल ड्रॉ फिगर. तो आप जानते हैं डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे की, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. यहाँ क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड देन
साउथ। डायरेक्शन इज डन। अब देखो गर्ल ने कैसे वॉक किया है, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी अगर वो ओ पॉइंट से स्टार्ट हुई तो वेस्ट की तरफ कितना गई, यहाँ गई है ना 4 किलोमीटर, समझ में आ रहा है? दैट मीन्स वो O टू A पहुँच गई है। आफ्टर दैट शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखो बेटे यहाँ इस पॉइंट के लिए नॉर्थ सामने है ना, अभी नॉर्थ की किस डायरेक्शन में गई, ईस्ट की तरफ गई। अगर वो कहेगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ तो इधर जाएगा। अब क्या कह रहा है, वो नॉर्थ के ईस्ट में कह रहा है ना, तो यानी थोड़ा इधर, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर नॉर्थ, इसी के सामने नॉर्थ है ना, अब नॉर्थ के ईस्ट में जाना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घूमना है, तो यानी अब वो यहाँ पहुँच गई है बी पॉइंट पर। अब कितना डिग्री वो घूमी है, लिखा है इसमें कि जो उसका इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री का एंगल इधर घूमी है। अब ये कौन से पॉइंट पर आ गई है, बी पॉइंट पर। यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, आपको यहाँ से यहाँ तक का रिजल्टेंट निकालना है कि ओ बी कितना है, ठीक है। अब ओ बी कैसे निकालें, सबसे पहले आप जानते हैं जो हमारा ओ ए वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, चलो इसकी वैल्यू बताओ। ये 4 किलोमीटर है ना, यानी मैग्नीट्यूड है ये, तो स्केलर कंपोनेंट तो 4 हो गया है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है ये, अगर मैं इसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कंसिडर करूँ तो माइनस डायरेक्शन में जा रहा है ना ये, यानी -4 आई कैप। इसका y और z से x से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कहाँ जा रहा है ये, x में जा रहा है, वो भी नेगेटिव साइड, सो -4 आई कैप। अब हमें किसका वेक्टर बनाना है, ए बी वेक्टर। अब ये बताओ बेटे ए बी वेक्टर जनरेट करने के लिए कौन सा एंगल चाहिए होता है, x के साथ या फिर अदर देन x, विद x। आप जानते हैं दिस इज परपेंडिकुलर 90, सो 90 में से 30 जाएगा, यू विल गेट 60 ईयर, ठीक है। तो अब हमारा इसका मैग्नीट्यूड जो है ए बी का वो गिवन है कि वो 3 किलोमीटर तक चली है ईस्ट ऑफ नॉर्थ के अंदर, तो यानी ए बी जाने में उसने 3 किलोमीटर रन किया है, तो स्केलर कंपोनेंट 3 किलोमीटर हो गया है, यानी 3 cos 60 आई कैप प्लस 3 sin 60 जे कैप। हम जो यूनिट वेक्टर जनरेट करते थे ना फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जनरेट किया है, हमने क्या किया था, डायरेक्ट cos थीटा आई कैप लिया था और यहाँ sin थीटा जे कैप लिया है। देखो यहाँ भी यही है, बस फर्क कितना है, यहाँ मैग्नीट्यूड 1 था तो हमने लिखा नहीं था, और यहाँ मैग्नीट्यूड अवेलेबल है तो हम लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड जो होता है ना उसमें मैग्नीट्यूड भी आता है बेटे, क्योंकि यूनिट वेक्टर हम जनरेट कर चुके थे तो हमने मैग्नीट्यूड हटा दिया था, लेकिन यहाँ लिखा है क्योंकि मैग्नीट्यूड इस बार 3 गिवन है, तो 3 cos 60 आई कैप प्लस 3 sin 60 जे कैप। अब इनकी वैल्यू देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स cos 60 क्या होता है, ये 3/2 आई कैप हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3/2 जे कैप। सो माई आंसर इज 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। अब देखो हमें निकालना क्या था, रिजल्टेंट निकालना है ना, ओ टू बी का वेक्टर निकालना है, तो बताइए क्या होगा आपके हिसाब से, क्या ये ट्राइंगुलर लॉ फॉर्म करेगा, ओ ए बी बी ओ, resultant is equal to sum of other two vectors, triangular law of vector addition. So here is equals to OA plus AB vector. So I will add them, मैं directly add कर रही हूँ, देखो -4 आई कैप प्लस 3/2 आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं। जे कैप का अकेला कंपोनेंट है ये, के कैप तो है ही नहीं, तो दैट विल बी 0, सो 0 के कैप हम लिख सकते हैं इसे। So I have, when I take LCM, -8 plus 3 minus 5/2 I cap plus 3√3/2 J cap plus 0 K cap is the vector which will represent the resultant of this vector OA and AB। समझ में आ रहा है? तो जब भी रिजल्टेंट पूछा जाए, यानी आपसे क्या पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल से फाइनल वेक्टर जनरेट करना है और फिर रिजल्टेंट निकाल देना, जो तुम बाकी 2 वेक्टर्स निकाल कर चलोगे। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी ये ट्रायंगुलर लॉस आपको समझ में आ रहा है कि वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स, देन आपको शो करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर 2 साइड्स। क्या ये पॉसिबल है? जस्टिफाई आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर ए, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि वेक्टर ए सम ऑफ अदर 2 के बराबर है, तो क्या उनका मैग्नीट्यूड भी वही पैटर्न फॉलो करेगा? क्यों नहीं करेगा? देखो बेटे, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड से आप क्या समझते हैं, लेंथ ही तो होती है। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी विल बी द लेंथ ऑफ थर्ड वेक्टर।
अब ये बताओ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो ये कहता है जो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के रेफरेंस में हम सोचें तो आपने पढ़ा है इन अदर क्लासेस ऑल्सो, जब आप पास आउट कर चुके हैं, कि हमेशा दो साइड का सम किसी भी ट्राइंगल में थर्ड साइड से बड़ा होता है ना, कभी बराबर नहीं हो सकता। तो क्या ये बात सही है कि बराबर हो रहा है मैग्नीट्यूड, यानी वैल्यू बाकी दो के सम के बराबर है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी नो इन अ ट्राइंगल सम ऑफ अदर टू साइड्स is always greater than third side. So magnitude of A is always greater than magnitude of B plus magnitude of C. That is wrong statement. बात समझ आ गई है? तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, तीनों वेक्टर रिप्रेजेंट कर देना, फिर लिखना एज वी नो इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो वी हैव दिस कंडीशन, हेंस दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यानी ये तो ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ हम ये बता सकते हैं। कर लेंगे आप इसे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है। हिंट क्या गिवन है कि ये जो वेक्टर गिवन है ना आपके सामने, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले से आप एक सपोज कर लेना आर वेक्टर। तो हमने सपोज कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, लेट आर इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसे तो एक्स आई कैप बनेगा प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर की आइडेंटिफिकेशन होती है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या हो जाएगा, रूट x²। अब देखिए ये तो हमने जनरल वेक्टर किया था, लेकिन यहाँ स्पेशली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो बेटे एक्स से ही सबकी मल्टीप्लाई करनी है ना, तो यहाँ पर बनेगा एक्स आई कैप एक्स जे कैप एंड एक्स के कैप हेयर पर्टिकुलरली। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब रूट सेम है, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वायर इज 1, रूट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रूट 3x इज इक्वल टू 1। तो क्या होना चाहिए, देखो बेटे सबसे पहले अगर हम यहाँ रूट हटा रहे हैं तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 रहेगी। आप चाहे प्लस लें या माइनस लें, अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमेशा ऐसा आंसर आएगा कि वो यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर वाले क्वेश्चन आसान है, 1 मार्क में आते हैं क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा, बस रूट निकाल कर, तीनों x के साथ हैं कंपोनेंट इसके x, तो रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं और x की वैल्यू निकाल देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में होमवर्क में क्या करना है आप लोगों को, फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो होगा 5 यूनिट्स, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, इन दोनों के रिजल्टेंट की वो पैरेलल जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई एडिंग कंपोनेंट्स। आफ्टर एडिशन कोई नया वेक्टर जनरेट होगा, हम उसे सी वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। अब जो सी वेक्टर जनरेट होगा आपको उसके पैरेलल बनाना है, तो पैरेलल बनाने के लिए वेक्टर सेम जनरेट होता है, यानी जो सी निकलेगा वही इसके रेफरेंस में काम करेगा। अब नया वेक्टर 5 यूनिट्स ज़्यादा है, तो देखिए आपको कैसा वेक्टर जनरेट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। 5 यूनिट का वेक्टर करना है ना, तो क्या करना आप लोग, पहले 1 यूनिट का वेक्टर निकालना, फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 यूनिट का जनरेट हो जाएगा ना। अब 1 यूनिट का कैसे निकलता है, तो सी वेक्टर तो निकल गया है आपका रिजल्टेंट से, अब आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना सी कैप। कैसे निकालोगे, वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, सी कैप आ गया है। नाउ वी नीड 5 टाइम्स सी कैप, तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी वही आपका आंसर होगा। ट्राई कर लोगे, इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपको करने हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, रेस्ट यू हैव टू डू, ठीक है। प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे कल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एट होम। ओके, थैंक यू।